हेलो दोस्तों, देखिए यूपी बिहार से जिसने लूटना शुरू किया वो अब पुलिस वाली बन चुकी है और सबको कहते हैं ना, जितने ये लूटना चोरी जो भी ये लोग काम कर रहे हैं ना, उन सब की बैंड बजाने वाली है। द इंडियन पुलिस फोर्स एक ऐसी कहानी जिसकी दमदार किरदार के तौर पे शिल्पा शेट्टी नजर आने वाली हैं। तो यहाँ लगी आसपास की भीड़ से और जितने लोग आपके आसपास बैठे हैं, आई एम श्योर आप समझ गई होंगी कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं और लोग कितने एक्साइटेड हैं इस सीरीज के लिए, इस पूरे काम के लिए। मुझे बताइए आप कितनी एक्साइटेड हैं? ज़र्रा नवाज़ी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत गर्व भी महसूस कर रही हूँ कि किरदार तो बहुत सारे मैंने प्ले किए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इस किस्म का जो रियल लाइफ हीरो पोर्ट्रे करना स्क्रीन पे, वो भी रोहित शेट्टी के कॉपवर्स में शेट्टी बनकर शेट्टी का किरदार प्ले करना रोहित शेट्टी के कॉपवर्स में, सोने पे सुहागा जैसी बात होगी मेरे लिए। किरदार में बहुत पावर है, रियलिटी से जुड़ी है और also it's like an ode to, you know, the Indian police force. Right. और कमाल बात ये थी मेरे लिए कि सिर्फ रोल ही नहीं, रोल के थ्रू मुझे एक्शन करने का भी मौका मिला and I was able to explore so many avenues, you know, through this character. बट जब आप एक्शन कर रही थी और इंडियन पुलिस फोर्स के लिए, पर मुझे लगता है एक एक्शन इन दिनों पूरी दिल्ली कर रही है, वो है सर्दी के साथ उसको टॉलरेट करने का। पर मुझे बताइए, जब मुंबई वाली शिल्पा शेट्टी दिल्ली आती हैं, ये सर्दी आपको कैसे ट्रीट कर रही है? कितना मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा मुझे। कल हम लोग उस इवेंट पे गए थे जी। और ऐतिहासिक इवेंट था एक्चुअली, बिकॉज ऐसा कोई इवेंट हुआ नहीं है एट दैट लोकेशन। हम कमेमोरेट करने गए जितने भी सैक्रिफाइसेस किए गए बाय द दिल्ली पुलिस, और वहाँ पे इट वाज सो कोल्ड, इट वाज सम 6 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बैंड बजी हुई थी, लेकिन आई थिंक दिल्ली की सर्दी को कॉम्बैट करने के लिए जो लोगों के दिलों में गर्मी है, उससे हमने थोड़ा सा क्या बोलते हैं बैलेंस कर दिया। स्वीट। देखो, इसे कहते हैं, ये शिल्पा शेट्टी है ना, जब वो दिल्ली के दिलवालों की बात करती है तो कुछ इसीलिए लोग आपको देखो, मैंने यूपी बिहार तो लूट लिया, अभी मजाल है मेरी मैं यहाँ पे दिल्ली को आके लूट लूँ। नहीं, दिल्ली वाले तो आप कहें लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, आपसे वैसे ही इतना प्यार करते हैं। बट शिल्पा, जब आप रोहित शेट्टी का जिक्र कर रही थी, आई एम श्योर एक तो एक्शन, ऊपर से एक ऐसी कहानी जो काफ़ी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं इनमें। सिद्धार्थ आपके जूनियर बने हैं जी। उनको पहले तो क्या ना, उनको कंट्रोल करना, उनको ऑर्डर देना और उनसे काम निकलवाना कितना मुश्किल था। और ये एक्शन पूरा सीक्वेंस, क्योंकि रोहित शेट्टी को खुश करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? कितनी तैयारी की आपने एक्शन के लिए? तैयारी तो होनी चाहिए, राइट। बिना तैयारी के आप कोई भी काम करो वो पुख्ता नहीं होता। आई जस्ट फील के अगर आप परफेक्शन भी नहीं, चलो आप कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, डिसिप्लिन के साथ काम करो, तो एटलीस्ट द वर्क विल नॉट बी मीडियोकर। राइट। एंड हाँ, आई थिंक जो ग्राउंड वर्क था मेरे लिए बहुत अच्छे तरीके से रोहित जी ने लेआउट किया था कि किरदार का सुर क्या होना चाहिए, अटायर क्या होना चाहिए, तो आर्टिस्ट के लिए बहुत आसान हो जाता है उसके बाद। कुछ रियल लाइफ इंस्पिरेशन टाइप कुछ? 100% वो आई थिंक इतना काम करते हैं अफसरों के साथ, तो आई थिंक ही जस्ट नोज देम इनसाइड आउट, ही नोज द प्रोटोकॉल, ही नोज द लैंग्वेज। तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको किरदार मिलता है और रीडिंग स्टेज में आप फिर स्केच में, कैरेक्टर स्केच में कलर्स भरना शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, उस एरिया के बारे में, उस मिल्यू के बारे में, तो आप कैसे रंग भरेंगे? तो वहाँ पे अच्छे डायरेक्टर का होना, जिनको सेंस है कि इस एरिया में और जो उनकी एक्सपर्टीज़ है कि कैसे उसको पोर्ट्रे करना चाहिए।
आई थिंक ही गेव मी अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ हाउ टू डू इट, तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया था। बट जैसे कई बार एक्ट्रेसेस या एक्टर ये कहते हैं कि उनका एक मेथड होता है, तो वो रियल किरदारों के बीच जाते हैं। आप गई किसी असली पुलिस वाली से मिलने या उनके अंदाज को पकड़ने के लिए, कुछ ऐसा किया? रोहित सर वो PhD है उन्होंने डॉक्टरेट कर ली है, विवेक बोलते रहते हैं। और नहीं, एक्चुअली आई थिंक बहुत काम करते हैं वो पुलिस वालों के साथ, तो वो जानते हैं कि उनका तरीका क्या है, तो ये जस्ट मेड इट वेरी इजी फॉर अस। हाँ, काम मेरी तरफ से एज एन एक्टर मैंने किया एक्शन सीक्वेंसेस में, क्योंकि वो रोहित नहीं कर पाया मेरे लिए, तो वहाँ पे मुझे खुद ही करना पड़ा। एंड बहुत मेहनत करी मैंने। आई लिटरली ब्रोक अ लेग इन द सीक्वेंसेस, लेकिन आई वेंट ऑल आउट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तारा शेट्टी का जो किरदार है वो एक बेंचमार्क सेट करेगी। और क्योंकि पहली बार देयर इज़ अ फीमेल कॉप इन हिज कॉप वर्स, उसका मापदंड ऊंचा रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। एक्चुअली वो पहली बार वाली बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप रोहित शेट्टी का जिक्र कर रही थी ना, दरअसल कई लोग तो ये मानने भी लगे हैं कि 100 नंबर दबाओ तो अब रोहित शेट्टी के घर ही पहुंच जाता है नंबर, क्योंकि रोहित शेट्टी उठा देंगे हाँ, मैं आ रहा हूँ अभी तुरंत। तो और लोग फ़ोन करेंगे फिर। मुझे लग रहा है शायद ये सीरीज देखने के बाद आधे लोगों को विश्वास हो जाएगा कि 100 के बाद अगर हम 101 ट्राई करें या कोई और ट्राई करें तो हो सकता है रोहित के बाद शिल्पा उठा लें इस बार, तो 100 नंबर पे शायद फ़ोन ज़्यादा आने शुरू हो जाए। तो देखिए, मैंने ये आइडिया नहीं दिया है। ये पता है, जब मैंने स्वच्छ भारत अभियान किया था जी, तो यही आइडिया था इसके पीछे, कि मैं बोलती हूँ कि देखना कचरा फेंकना मत, हाँ, नहीं तो फ़ोन आएगा मुझसे। तो लोग और कचरा फेंकने लगे कि उनको लगा कि आप कचरा फेंकने से शिल्पा शेट्टी का फ़ोन आएगा। देखो भैया, मत करो। शिल्पा शेट्टी नहीं आएंगी, कचरा फेंकने वालों के पास तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। हाँ, सफाई वालों के पास हो सकता है आ जाए। शिल्पा, हम जिस एक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए ऑडियंस ना बहुत इन चीज़ों से रिलेट करती है। कोई एक तो हमने देख ही लिया, लिटरली आपने टांग ही तोड़ ली थी और वो जितना पेन आपने झेला। कोई ऐसा एक्शन सीक्वेंस आपको याद है इस पूरे दौर में जो फिल्म चली जाए, निकल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन आपको वो याद रहने वाला है? कोई भी एक सीक्वेंस जो हमने एक्शन किया, यकीन मानिए नॉर्मली जब एक्शन शूट होता है 100 में से 99% हम लोग स्टंट डबल का इस्तेमाल करते हैं जी। इट्स ऑल्सो फॉर द सेफ्टी ऑफ द आर्टिस्ट। बट हमारे डायरेक्टर साहब का मानना था कि उनको हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाना था और उनको वो बहुत रियल तरीके से उनको शूट करना था। तो वी वेंट विथ दैट दैट व्यू पॉइंट। बट सो ऑल द एक्शन सीक्वेंसेस वो कोरियोग्राफ बहुत कमाल के तरीके से। वी हैड स्टंट डायरेक्टर्स कम डाउन ऑल्सो फ्रॉम थाईलैंड, जिन्होंने हमसे हमारा बहुत टैलेंट निचोड़ा, पसीना भी निचोड़ा जी। तो आई जस्ट फील कि सारे सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ये हुआ कि और हम शूट कर पाते, लेकिन मुझे स्पैज़म हो गया था पहले दिन के शूट में ही। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आई डिड ऑल द एक्शन। और लास्ट दिन पे, लास्ट शॉट पे, जो मेन शॉट था एक्चुअली मेरा, मैं गिर गई और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, नी फ्रैक्चर हो गया। सो आई रिमेंबर दैट मोमेंट व्हेन आई फेल। बट जब मैं ट्रेलर देखती हूँ मैं सोचती हूँ कि यार इट वॉज वर्थ इट, यू नो, क्योंकि अभी जो रिएक्शन मिल रहा है मुझे स्पेशली विमेन ऑडियंसेस से, उनको लग रहा है कि यार क्या बात है कि हीरोइन भी हीरो की तरह लग रही है। एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और जैसे आपने कहा ना कि कॉम्बैट और हैंड टू हैंड, जब अक्सर हम फिल्मों में हमें वो एकदम ऐसा ढिशुम कूद के गया, उड़ के आ रहा है, exactly. वो सब की होती है। लेकिन असल में आप ये वाली जो फाइटिंग होती है या ये सीक्वेंसेस होते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। शिल्पा, बहुत अच्छी, या कहें कि बाजीगर से और इंडियन पुलिस फोर्स तक एक बहुत लंबा दौर, एक बहुत लंबा समय, रियलिटी शोज़, आपने सब कुछ देखा है। और अब एक कहते हैं एक खूबसूरत एक नई सी शुरुआत है। हालांकि आप हमेशा हम सबके सामने रही हैं, लोग आपको इतना पसंद करते रहे, पर मुझे आपसे जानना है कि सिनेमा में बहुत दिनों तक एक ना इमेज कॉन्शियसनेस की, अच्छा इस एज तक आप काम कर सकते हो, इस एज तक ये कर सकते हो, बट OTT ने शायद एक समझदार ऑडियंस हमें दी जो हर तरह के किरदारों को पसंद भी करती है उनको। तो मुझे आपसे एज अ एक्टर ये जानना है,
हालांकि मीडियम कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता उतना, लेकिन जब आप OTT के लिए कुछ सिनेमा करती हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ की ऑडियंस एक्सेप्ट करने के लिए, स्पेशली 90s की जितनी एक्ट्रेस, जैसे रवीना अभी एक नई सीरीज में आने वाली हैं, तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें OTT में ज़्यादा मजा आ रहा है बजाय सिनेमा के, तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि ये माध्यम ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? तो आप कह रही हैं कि जो थिएटर जाने वाली ऑडियंसेस है वो समझदार नहीं है? मैंने ऐसा नहीं है। कंटेंट वो बड़े पर्दे पे हो, छोटे पर्दे पे हो, टीवी का माध्यम हो, OTT हो जी, कंटेंट होता है। और आखिरकार मुझे लगता है कि ऑडियंस जो तलाश रही है वो इंटरेस्टिंग कंटेंट है, एंटरटेनिंग कंटेंट है, वो कहीं पे भी हो। अगर आप बोरिंग कंटेंट OTT पे डालें तो वो फुटफॉल मिलेगा ही नहीं आपको। अगर आप अच्छी पिक्चर बनाओ और थिएटर में रिलीज़ करो तो लोग जाएंगे, छोटी हो बड़ी हो। तो वो कंटेंट की बात रही। एज की जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ, आपको डायरेक्टर्स इसीलिए कास्ट नहीं करते क्योंकि आप यंग हैं। राइट। आपको डायरेक्टर्स इसीलिए कास्ट करते हैं क्योंकि आप रोल में फिट बैठती हैं। तो अगर मैं बहुत यंग हूँ लेकिन मैं ओल्ड दिखती हूँ तो मैं आपको नहीं कास्ट करूँगी अगर मैं डायरेक्टर हूँ। लेकिन अगर आप ओल्ड हैं और अगर आप दिखती हैं, वो किरदार की तरह दिखती हैं, तो मैं आपको कास्ट करूँगी। वो है क्लियर, दैट्स क्लैरिटी ऑफ द डायरेक्टर एंड हाउ ही वांट्स हिज कैरेक्टर टू लुक। और मैंने ये बात पहले भी कही है कि किरदार आपको चुनता है, आप किरदार को कभी नहीं चुनते। तो वो डेस्टिन्ड है, आपके पास अगर वो किरदार आना है तो आकर रहेगी। क्या बात है। पर इतनी खूबसूरत बात के साथ मुझे बताइए, एक दौर था जब सोशल मीडिया और ये सारा कहता ना कि हर आदमी जज बन के नहीं बैठा था, आप लोगों को लोग उस पे देखते थे, लेकिन अब हर कोई ऐसा लगता है कि अरे शिल्पा ये तो अपनी है, क्योंकि हम आपको सोशल मीडिया पे रोज देखते हैं, या किसी भी दूसरे सितारे के साथ यही होता है। एक कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है उस दौर में अच्छी थी या इस दौर में अच्छी है, एक अगर इस पूरे दौर को अगर आप कुछ भी एक चीज़ में कंपैरिजन बताना चाहें? कंपैरिजन क्या, मैं तो ऑडियंसेस को शुक्रिया कहना चाहूँगी आपके माध्यम के द्वारा कि उन्होंने मुझे अभी तक बर्दाश्त बोलने वाली थी लेकिन इतना प्यार दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या टीवी के माध्यम से हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैंने ट्राई नहीं किया है अपना हाथ। तो आई जस्ट फील कि रेडियो भी, तो आई जस्ट फील के मैडनेस वही है काम में, बस मेथड बदल गया है। वो जो अपनापन हुआ करता था, इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, लोग बहुत कम थे, अभी प्लेटफॉर्म्स इतने सारे बढ़ गए हैं, एक्टर्स इतने सारे हैं क्योंकि माध्यम कितने सारे हैं। और अच्छी बात ये है कि शायद कभी कभी एक छोटा एक्टर लॉस्ट हो जाता था, शायद उसको अच्छा काम नहीं मिल पाता था विद द लैक ऑफ फिल्म्स। बट अभी वही एक्टर्स जो 10-15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं OTT के माध्यम से, वो फेमस हो रहे हैं, यू नो। तो टैलेंट इज नॉट गोइंग अननोटिस्ड, देर से भले, लेकिन हाँ, लेकिन काम मिलता है उनको। तो ये एक अच्छी चीज़ भी हुई है। परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है और मुझे लगता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट चेंज। या सो स्वीट। तो हम तो एक्सेप्ट चेंज कर ही रहे हैं, पर हम क्या करें। शिल्पा शेट्टी एक ऐसा किरदार है जो चेंज ही नहीं हो रही है, जो इतने सालों से हमारे सामने उसी खूबसूरती के साथ है। चलते चलते शिल्पा, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो मुझे लगता है आप फटाफट से उनका बढ़िया से जवाब दे देंगी। रोहित शेट्टी की कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें आपको लगता है कि हो चुकी है, जो रिलीज हो चुकी है, कि मैं ये अच्छा कर लेती है, मुझे ये वाला किरदार करना है? कोई ऐसा किरदार है? एक्चुअली रोहित और मैं 14 साल पहले काम करने वाले थे गोलमाल में, वो हुआ नहीं जी। और इतने सालों के बाद अब हम लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि थैंक गॉड हमने पहले काम नहीं किया। हमारी शुरुआत इस कंटेंट पीस के साथ हुआ है, तो आई फील कि ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था। तो हम गोलमाल, अगर आप ये सवाल जी किसी और से करती, किसी और हीरोइन से करती जी, और अगर आप ये कहती कि तारा शेट्टी के अलावा ये किरदार और कौन प्ले कर सकता है,
आई होप दैट पर्सन से शिल्पा शेट्टी से बेहतर कोई नहीं प्ले करे, कोई नहीं। यू नो आई रियली वांट कि जो मुझे ऑफर लोग करते हैं उस किरदार में मैं ऐसे बैठ जाऊं और ऐसे फिट हो जाऊं कि पीपल शुड ओनली थिंक कि इससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तो जिन्होंने वो किरदार किए हैं रोहित की फिल्मों में, मैं कभी ये नहीं सोचती कि अरे अगर मैं ये करती तो बेटर करती। ओके, आपने कोई फिल्म ऐसी है जिसका चाहती है कि रीमेक बने? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं। और आपको ही लेके दोबारा बनाने की कोशिश करें? बिल्कुल नहीं। ये फंडा क्लियर है, बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ और रोहित की कोई एक एक आदत आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है तो अभी हम आराम से जिन्होंने आपको परेशान किया हो या हमेशा परेशान किया है दोनों ने, सारे लड़कों ने। मैं अकेली अबला नारी मैं जूझ रही थी इन नॉटी बॉयज के साथ। हाँ, हो ही नहीं सकता, पुलिस वाली अबला नारी तो जितनी भड़ास थी ना वो मैंने निकाल दी। क्या बात है। नहीं, देर ऑल रियली स्वीट यार, कामराडरी है हमारे बीच में, हमारे इंटरव्यूज़ में आपको देखने को भी मिलेगा। लेकिन रोहित बहुत पर्टिकुलर है, यू नो। वो हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे सारे मिलके कि शिल्पा कितना सवाल करती है, कितना सवाल करती है। क्योंकि मैं सुखी की शूटिंग कर रही थी, सुखी से डायरेक्टली आई थी इस सेट पे, फिर वापस सुखी के सेट पे जा रही थी, तो मैं पागल हो रही थी, यू नो। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया था। लेकिन अगर इफ़ यू वर जस्ट वेरी न्यू और उस एक्सपीरियंस के बगैर अगर आप दो रोल्स को एक साथ कर रहे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट और डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, बहुत मुश्किल हो जाता है आर्टिस्ट के लिए। तो मैं हमेशा पूछती थी रोहित को कि अरे अभी ये कहाँ से आया है किरदार, यू नो, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस, ऑफ तारा शेट्टी, और ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। तो रोहित बस ऐसे डेड पैन लुक के साथ यू शुड जस्ट लुक एट मी, इतना कितना सोचती हो तुम। क्योंकि उन आई थिंक उनके सिनेमा में इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड इट्स ऑल्सो अबाउट जस्टिफाइंग द कैरेक्टर, और वो उनको पता है कि कैसे करना है, बाखूबी करते हैं। इम्प्लिसिटली आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट 3 days मैं समझ गई कि भैया इस फिल्म में इनके तरीके से चलो। और सिड बोलते कुछ नहीं है लेकिन वो बहुत सुमड़ी है। हाँ, मतलब बट वी हैड सो मच फन टुगेदर, बहुत स्वीट, बहुत काइंड। मतलब जूनियर वाला बिहेव किया ना? नहीं, ही इज वेरी स्वीट। अभी जूनियर क्या सीनियर क्या आई डोंट नो। मैं जब लोग मुझसे मिलते हैं ऑब्वियसली दैट वर्क एंड दैट एक्सपीरियंस कम्स इनटू प्ले, तो उनको समझ नहीं आता है मुझे मैम बुलाए, शिल्पा बुलाए, समझ कि दिखती तो आप मैम जैसी है नहीं तो वो थोड़े से असमंजस रह जाते हैं। बट आई ट्रीट एवरीवन एज एन इक्वल, और वैसा ही रिश्ता रहा है मेरे और सिड के बीच में भी। क्या बात है। तो यानी देखिए ऑफ सेट तो नहीं था, पर हाँ ऑन सेट वो जूनियर बने नजर आएंगे, ऑफ सेट बिल्कुल नहीं। तो ये शिल्पा शेट्टी थी हमारे साथ, थी, अभी भी जिंदा हूं यार। अरे आई मीन कैमरा ऑफ हो जाएगा ना, पर हम पीछे से तो हम साथ ही रहेंगे। तो ये है शिल्पा शेट्टी, हैं शिल्पा शेट्टी मेरे साथ, जिनके साथ बात करके बहुत मजा आया। एंड आई एम श्योर कि इंडियन पुलिस फोर्स में भी आपको देख के हम सबको उतना ही मजा आने वाला। भगवान करे। तो आप बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी के साथ। धन्यवाद।